रायसेन विदिशा लोकसभा संसदीय सीट पर 8,21,400 से विशाल जीत दर्ज की। जीत दर्ज होने के उपरांत पूजा अर्चना कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन से भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद पत्रकारों से कहा कि मेरे मन में एक ही भाव है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं विनम्रता से जनता की सेवा करता रहूंगा। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। चौहान ने कहा कि जनता ही भगवान का रूप है। विधायक साथ ही जिला अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारी सबके साथ मिलकर हम जनता की विनम्रता से सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करें। यह समय मेरे मन में यही भाव है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम विकसित रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाएं। और जब मैं विकसित की बात करता हूं तो कई विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ शेयर करके हर पोलिंग बूथ के गांव या शहर को बेहतर ढंग से स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, बेटी बचाओ, रोजगार के साधन हो, बेहतर कई तरह की चीज दिमाग में है। यह हम करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 25 साल तक विकसित भारत बनाएंगे। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्थन भाव से काम करेंगे। कल से ही हर गांव शहर में विकास की बात होगी। श्री चौहान ने कहा कि कल शाम को 7 बजे विदिशा संसदीय क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता विकसित अपने गांव के लिए संकल्प लेंगे। मैं नहीं, हम सब विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता अपने गांव को बेहतर बनाने में और जनता के बेहतर कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दिन भी गवाए बिना हम कल से ही काम प्रारंभ करेंगे और जीवन की जितनी भी सांस बची है इस पवित्र दान की समर्पित करके अपनी जनता की बेहतरीन तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी है पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले भी निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मेरा एक ही संकल्प था कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत की और मेरे मध्य प्रदेश के समस्त ग्रामवासियों ने भी पूरी मेहनत लगन के साथ पार्टी को एक तरफ जीत दिलाने में समस्त मध्य प्रदेश का आभारी हूं और सबको नमन करता हूं। जो 29 की 29 सीट की माला पहनाकर श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने का संकल्प पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है और मेरे मन में एक ही भाव है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं विनम्रता से अपनी जनता की सेवा करता रहूंगा। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और जनता ही भगवान का रूप। तो उसी रूप में अपनी पूरी टीम, मेरे सारे विधायक साथी, जिलाध्यक्षगण, संगठन के सभी पदाधिकारी, नीचे तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम जनता की विनम्रता से सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस समय मेरे मन में यही भाव है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हम विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाएं। और जब मैं विकसित की बात करता हूं तो कई विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ शेयर करके हर पोलिंग बूथ कैसे, पोलिंग बूथ के गांव या शहर कैसे बेहतर ढंग से विकसित हो, स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, बेटी बचाओ हो, लखपति दीदी हो, रोजगार के साधन हो, बेहतर शिक्षा हो, कई तरह की चीजें दिमाग में हैं, वो करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि अगले 25 साल तक विकसित भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्पित भाव से काम करेंगे। कल शाम को 7 बजे विदिशा संसदीय क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर विकसित अपने गांव के लिए संकल्प लेंगे। मैं नहीं, हम सब
और हम मतलब केवल विधायक, जिलाध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ता नहीं, सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता कि हम अपने गांव को बेहतर बनाने में और जनता के बेहतर कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दिन भी गवाए बिना हम कल से ही काम प्रारंभ करेंगे और जीवन की जितनी सांसें बची है इस पवित्र काम के लिए समर्पित करके अपनी जनता की बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आसाम के बाद भाई साहब, आसाम के बाद देश की सबसे बड़ी जीत है, जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो जिम्मेदारी है पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले भी निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। भाई साहब, आप जनता पार्टी के माध्यम से देश की और जनता की सेवा। भाई साहब, विदिशा में आप बहुमत से जीत हासिल करी, मध्य प्रदेश में 29 सीटें आई, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं 400 पार का जो आंकड़ा था उससे कम रह गया। आपका क्या मानना है? 29 सीटों के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक कसक रह गई थी। पिछली बार हम 28 छिंदवाड़ा हम हार गए थे 37,000 वोट से और विधानसभा के चुनाव परिणाम आते ही हमने संकल्प लिया था, मैं स्वयं भी छिंदवाड़ा गया था, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने बेहतर काम किया। अब सभी 29 सीटें हम जीते हैं, एक नया इतिहास बना है और ये मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। तीसरी बार 300 सीटें पार करके एनडीए ने शानदार बहुमत प्राप्त किया है। ये अपने आप में एक चमत्कार है और मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल विकसित भारत बनेगा बल्कि दुनिया को भी दिशा दिखाएगा। सौभाग्य हमारा जो ऐसा नेतृत्व मिला है और जनता का इतना प्यार है। चलो।